हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लिमिटलेस मूवी। सोचो अगर आपको एक ऐसा ड्रग्स मिले जिसे खाकर आपका दिमाग औरों से 5 गुना तेज भागने लगे तो आप क्या करेंगे। यही दिखाया गया है इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एडवर्ड नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक राइटर है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। वो अपने काम में बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता। वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुका है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ लिंडा एडवर्ड से ब्रेकअप कर लेती है। इस बात से दुखी होकर वो अपने घर जा ही रहा होता है। तभी रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जो कि उसकी एक्स वाइफ का भाई होता है। ये ड्रग सप्लाई का काम करता है। एडवर्ड का दोस्त उससे पूछता है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। एडवर्ड उसे बताता है कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कोई आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुका हूँ। उसका दोस्त उसकी बातें सुनकर उसे एक ड्रग देता है और कहता है इस ड्रग को लेने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतना कह के उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड ना चाहते हुए भी वो ड्रग ले लेता है क्योंकि उसे अपनी लाइफ में थोड़ा सा सुकून चाहिए था। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे वहाँ उसकी लैंडलॉर्ड मिलती है। वो उसे घर के किराए के लिए कहती है लेकिन ड्रग के नशे में एडवर्ड को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन तभी वो लैंडलॉर्ड के हाथ में एक बुक देखता है और उससे कहता है कि आप एक लॉ स्कूल से हैं। दरअसल उसने अपनी लाइफ में जितनी भी बुक्स पढ़ी थी अब वो सब की सब उसके दिमाग में घूमने लगती है क्योंकि उस ड्रग की वजह से उसका दिमाग सुपर एक्टिव हो चुका था। वो उस लेडी को एक बुक रिकमेंड करता है जो कि उसी की फील्ड से जुड़ी हुई होती है। इस बात से वो लेडी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे कुछ नहीं कहती है। एडवर्ड अपने रूम में आता है तो देखता है कि उसका रूम काफी गंदा है और सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। वो अपने रूम की सफाई करना शुरू कर देता है और सारा सामान अपनी सही जगह पे रखता है। उसके दिमाग के साथ साथ उसकी बॉडी भी एक्टिव हो चुकी है। अब वो अपने लैपटॉप पे किताब लिखना शुरू कर देता है। अब उसके पास ज्ञान का भंडार है। वो लगातार लिखता रहता है। वो एक ही दिन में 90 पेजेस लिख देता है और ये अपने आप में अनोखी बात है। ये सब उस ड्रग का कमाल है जिसकी वजह से एडवर्ड बिल्कुल बदल गया है। अगले दिन वो बुक को लेके एक पब्लिशर के पास जाता है और बुक को वहीं छोड़ के सीधे घर आ जाता है। कुछ देर बाद पब्लिशर का कॉल आता है और वो उसकी बुक की बहुत तारीफ करती है क्योंकि उसने बहुत अच्छा लिखा था। थोड़ी देर बाद एडवर्ड के दिमाग से उस ड्रग का असर खत्म हो जाता है और फिर से वो पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद वो फिर से अपने दोस्त के पास जाता है उससे ड्रग्स लेने के लिए। एडवर्ड अपने दोस्त से वही ड्रग्स मांगता है लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें ड्रग्स दे तो दूंगा, इसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। उसका दोस्त एडवर्ड को कुछ लेने के लिए बाहर भेज देता है। जब वो अपने दोस्त का कुछ सामान लेके उसके अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि किसी ने उसके दोस्त का मर्डर कर दिया है। ये देख के एडवर्ड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। लेकिन पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले वो ड्रग्स को ढूंढ लेता है। इसके बाद वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है लेकिन वो ड्रग्स के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता। पुलिस उससे कहती है कि तुम हमारे कांटेक्ट में रहना। अब एडवर्ड अपने घर आता है और एक बार फिर से वही पिल्स लेता है जिसे लेने के बाद उसका दिमाग फिर से सुपर एक्टिव हो जाता है। अब एडवर्ड बिल्कुल बदल गया है क्योंकि उसके पास ज्ञान का भंडार होता है और साथ ही साथ वो रोज एक्सरसाइज करता है। वो कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता है और अब सभी लोग उससे इम्प्रेस होने लगते हैं। अब वो अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेता है और सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा देता है। इससे उससे बहुत फायदा होता है। लेकिन एडवर्ड यही नहीं रुकना चाहता क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है। इसीलिए वो एक और आदमी से उधार लेता है और उन पैसों को भी शेयर मार्केट में लगा देता है। इससे उसके पैसे डबल हो जाते हैं। इसके बाद एडवर्ड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलता है। लिंडा उसे देख के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो हमेशा से एडवर्ड को कामयाब देखना चाहती थी जो कि अब वो है। एडवर्ड उसे अपनी जिंदगी में फिर से शामिल कर लेता है। अब वो दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। तभी एडवर्ड नोटिस करता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद हम एडवर्ड को एक होटल के रूम में देखते हैं जहाँ वो उस आदमी को चारों तरफ ढूंढ रहा था जो कि उसका पीछा कर रहा था। तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वो होटल के टीवी लॉन्च में पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे पहुंच गया। अगले दिन एडवर्ड एक मीटिंग में जाता है जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से होती है। वो बिजनेसमैन एडवर्ड को अपनी कंपनी की एक मोटी फाइल देता है और कहता है इस फाइल को पढ़कर मुझे मेरी कंपनी के बारे में कुछ सजेस्ट करो। एडवर्ड उस फाइल को पढ़कर उसकी कंपनी के बारे में उससे ऐसी ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर वो इम्प्रेस हो जाता है। अब एडवर्ड उसकी कार से उतर जाता है और पैदल चलना शुरू कर देता है। तभी उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो अपने आप को देखता है कि वो किसी और जगह पे है। इसी तरह वो अपने आप को अलग अलग जगह पे देखता है। एडवर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी कुछ लोग उस पे हमला कर देते हैं और एडवर्ड के दिमाग में फाइटिंग सीन आने लगते हैं जिससे वो उन सभी की धुलाई कर देता है। अगली सुबह हम एडवर्ड को अपने घर पे देखते हैं और आज उसकी उसी बिजनेसमैन के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। अब वो उस ड्रग को लेना नहीं चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो कल उसके साथ हुआ फिर से वही उसके साथ हो। इसीलिए वो बिना ड्रग्स लिए मीटिंग में चला जाता है। लेकिन इस बार वो मीटिंग में कुछ नहीं बोल पाता और उस बिजनेसमैन की बातें भी उसे समझ नहीं आती। इसीलिए वो मीटिंग को छोड़कर बाहर आ जाता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। अब एडवर्ड अपने घर आ जाता है जहाँ पे उस ड्रग डीलर की बहन की उसे कॉल आती है यानी कि एडवर्ड की एक्स वाइफ की। वो उससे मिलने के लिए कहती है। एडवर्ड के पास उस ड्रग डीलर की
की डायरी भी होती है जिसमें उसके क्लाइंट्स के नंबर होते हैं। वो सभी क्लाइंट्स को कॉल करता है और पता लगाता है कि उनके साथ क्या हुआ। उसे पता चलता है कि कुछ क्लाइंट्स की डेथ हो गई है और कुछ कोमा में हैं। एडवर्ड अपनी एक्स वाइफ से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे वो उसे बताती है कि उसने भी ये ड्रग्स लिया था। ड्रग्स लेने के बाद शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये ड्रग्स इंसान को बहुत कमजोर कर देती है और यहाँ तक उनकी मौत भी हो जाती है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें इस ड्रग्स को धीरे धीरे छोड़ना होगा। इसके बाद एडवर्ड अपने घर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो आदमी उससे मिलता है जिससे एडवर्ड ने उधार लिया था। वो आदमी उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन तभी उसके हाथ से एक ड्रग की पिल नीचे गिर जाती है। वो आदमी उस ड्रग की पिल ले लेता है, जिसे लेने के बाद उसे बहुत अच्छा फील होता है। अब वो आदमी एडवर्ड से कहता है कि मुझे और भी ये ड्रग्स चाहिए और साथ ही मेरे पैसे भी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एडवर्ड के पास जितने भी ड्रग्स की पिल्स थी वो सब उस आदमी को दे देता है और साथ में पैसे भी। कुछ देर बाद एडवर्ड की तबीयत खराब होने लगती है। वो सीधा लिंडा के ऑफिस जाता है उससे मिलने के लिए। लिंडा उसे देख के घबरा जाती है। एडवर्ड लिंडा को सब कुछ सच बता देता है कि उसी ड्रग्स की वजह से वो इतना कामयाब हो पाया। वो कहता है कि मैं ड्रग्स को अचानक नहीं छोड़ सकता, मुझे धीरे धीरे छोड़ना होगा, और उसे अपने घर भेजता है ड्रग्स की पिल्स लाने के लिए। जब वो ड्रग्स को वापस ला रही होती है तो वही आदमी उसका पीछा करता है जो एडवर्ड का पीछा किया करता था। लिंडा डर जाती है, एडवर्ड को कॉल करती है। वो बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एडवर्ड उसे एक ड्रग्स की पिल्स खाने को कहता है। लिंडा जैसे ही वो पिल्स खाती है तो उसका दिमाग तेज काम करने लगता है और उस आदमी से पीछे छुड़ाकर वो वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिंडा एडवर्ड के घर पे है। लिंडा उससे कहती है कि ये ड्रग्स वाकई कमाल का है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ये ड्रग्स लो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बलबूते कामयाब बनो, ना कि किसी ड्रग्स की वजह से। इतना कह के लिंडा वहाँ से चली जाती है। एडवर्ड देखता है कि उसके घर के बाहर वही आदमी खड़ा है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। एडवर्ड उसके पास जाता है। वो आदमी उससे और ड्रग्स की डिमांड करता है और वो उसी आदमी को कुछ ड्रग्स की पिल्स दे भी देता है। अब एडवर्ड उसी बिजनेसमैन के पास जाता है और कहता है कि पिछली मीटिंग में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा था, और उसे सॉरी भी कहता है। अब एडवर्ड इस ड्रग्स के बारे में और भी जानकारी लेता है, जैसे कि इस ड्रग्स को लेने के बाद अल्कोहल नहीं लेना, उसे पानी ज्यादा पीना है और साथ ही प्रॉपर नींद भी लेनी है। वो अपने लिए 2 बॉडी गार्ड्स भी हायर करता है। अब फिर से एडवर्ड एक बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड करता है जिसमें वो बिजनेसमैन बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलाता है। इस मीटिंग में एडवर्ड सभी को इम्प्रेस कर देता है और अब उन सभी बिजनेस टाइकून्स का पार्टनर बन जाता है। जब एडवर्ड अपने घर आता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ है, यानी कि किसी ने उसके घर की तलाशी ली है। इसीलिए वो अब दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। कहानी की शुरुआत में जिस ड्रग डीलर का मर्डर हुआ था उसी केस के सिलसिले में एडवर्ड को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस को अब एडवर्ड पर शक है। एडवर्ड एक बहुत बड़े लॉयर को हायर करता है जो उसे मर्डर के केस से फ्री करवा देता है। अब एडवर्ड एक फाइनल मीटिंग में जाता है जहाँ पे सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, लेकिन उनमें से जो सबसे सीनियर बिजनेसमैन होता है जिसकी पिछली मीटिंग में थोड़ी तबीयत खराब थी वो नहीं आता, बल्कि उसकी वाइफ आती है। उसकी वाइफ कहती है कि मेरी हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक हम कोई डील नहीं कर सकते। अब जब वो लेडी अपनी कार में जा ही रही होती है तो एडवर्ड उसी आदमी को देखता है जो उसका हमेशा पीछा किया करता था। दरअसल वो आदमी उस बिजनेसमैन का ड्राइवर है जो बीमार है। एडवर्ड उसे देख के हैरान हो जाता है। एक बार फिर एडी ड्रग्स की पिल लेने के लिए वॉशरूम जाता है। जब वो अपनी कोट की पॉकेट चेक करता है तो उसमें ड्रग्स नहीं होते। फिर वो सोचता है कि जब वो केस के लिए गया था तो उसने अपना कोट उसी लॉयर को दिया था जो उसका केस लड़ रहा था। वो समझ जाता है कि उसी लॉयर ने उसके ड्रग्स चुराए हैं। अब एडवर्ड अपने घर आ जाता है और न्यूज देखता है जिससे उसे पता चलता है कि उस लॉयर ने उसे धोखा दिया। दरअसल वो लॉयर भी उसी बिजनेसमैन का आदमी होता है। कुछ देर बाद वो आदमी अपने लोगों को लेकर एडवर्ड के घर आ जाता है जिससे उसने पैसे कभी उधार लिए थे, लेकिन अब उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे वो ड्रग्स चाहिए। अब एडवर्ड के पास सारे ड्रग्स खत्म हो चुके थे, इसीलिए वो उनका सामना नहीं कर सकता है। तभी उसको याद आता है कि एक बॉक्स में एक पिल बची हुई है, और जैसे ही वो पिल लेने वाला होता है वैसे ही वो आदमी आ जाता है और उसके हाथ से पिल छूटकर नीचे गिर जाती है। वो आदमी उस पिल को उठाकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है और कहता है कि इस ड्रग को इंजेक्ट करने से इसका असर देर तक रहता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अब इससे पहले वो कोई एक्शन लेता है, एडवर्ड उसे जान से मार देता है और उसका खून पी लेता है, जिससे उसका दिमाग फिर से सुपर एक्टिव हो जाता है और सभी को मारकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एडवर्ड उस ड्राइवर से मिलने जाता है जो उसका पीछा किया करता था। ड्राइवर उसे बताता है कि मेरे बॉस की डेथ हो गई, जो ड्रग्स तुम लिया करते थे वही ड्रग्स वो भी लेते थे। अब उनके पास ड्रग्स खत्म हो गए थे, इसीलिए वो बीमार रहने लगे थे। एडवर्ड उसे पूछता है कि वो लॉयर ने तुम्हारे बॉस को ड्रग्स क्यों नहीं दिया। असल में वो उस लॉयर ने उसके बॉस को धोखा दिया था। अब एडवर्ड उस ड्राइवर के साथ लॉयर के घर जाता है। ड्राइवर उस लॉयर को बांध देता है और एडवर्ड उसके घर से सारे ड्रग्स ढूंढ लेता है।
फिर हम देखते हैं 1 साल बाद अब एडवर्ड की बुक पब्लिश होकर बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है और साथ ही वो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ा होता है। तभी यहाँ पे उसका दोस्त आता है जो उसका अब बिजनेस पार्टनर बन चुका था। वो एडवर्ड से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। जिस ड्रग्स को तुम लेते हो उस ड्रग्स की पूरी कंपनी को मैंने खरीद लिया है। जिस लैब में ये ड्रग्स बनते थे मैंने वो लैब भी बंद करवा दिया है, यानी कि अब वो ड्रग्स तुम्हें नहीं मिलेंगी। अगर तुम चाहते हो कि वो ड्रग्स तुम्हें मिलती रहे तो तुम्हें मेरे साथ एक डील करना होगा। जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओ तो तुम्हें मेरे कामों में हेल्प करना होगा। दरअसल अब ये दोनों मान चुके हैं कि आगे चल के एडवर्ड ही यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनेगा। एडवर्ड उससे साफ मना कर देता है क्योंकि अब वो अच्छा काम करना चाहता है। वो जानता है कि उसका बिजनेस पार्टनर उसकी मदद से अपने सारे काले धंधे पूरे देश में फैलाना चाहता है। एडवर्ड उससे कहता है कि मैंने कब का वो ड्रग्स लेना बंद कर दिया। मैंने उस ड्रग्स का एडवांस वर्जन बनाया था जिसको लेने के बाद उसका असर पूरी जिंदगी रहेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अब मुझे वो ड्रग्स लेने की कोई जरूरत नहीं। वो एडवर्ड को धमकी देता है कि उसका सीक्रेट्स पूरी दुनिया को बता देगा। तो एडवर्ड उससे कहता है कि सामने से जो कार आ रही है थोड़ी देर बाद उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ देर बाद उस कार का एक्सीडेंट हो भी जाता है। अब एडवर्ड के दिमाग की शक्ति अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो वक्त से आगे देख सकता है। वो कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं तुमसे 50 गुना आगे सोचता हूँ। फिर उसके दिल पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें दिल की बहुत सी बीमारियां होने वाली हैं, इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद वो बिजनेस पार्टनर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो समझ चुका है कि वो एडवर्ड से मुकाबला नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड एक चाइनीज रेस्टोरेंट जाता है अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलने। वो वेटर को चाइनीज भाषा में ऑर्डर देता है। लिंडा उसे देखती है और सोचती है कि एडवर्ड ने ड्रग्स लेना छोड़ा है या नहीं। एडवर्ड उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है व्हाट। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।